हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल बाइकोपीडिया। मैं हूं आपका दोस्त और समन। तो गाइज, जैसा कि आप मेरे पास देख पा रहे हैं, रिवोल्ट RB400 का नया मॉडल यहां पर आ चुका है। एंड आज हम लोग आए हैं जयपुर रिवोल्ट हब पे। इसका एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप यहां पे आके फिजिकली इस व्हीकल को देख पाएँ। एंड आज हम लोग इसके कंप्लीट फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँगा एक कंपेरिजन, जिसमें नए मॉडल से पुराने मॉडल को भी मैं इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ। तो गाइज चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गाइस डिस्कस कर लेते हैं इसकी टायर प्रोफाइल के बारे में। तो यहाँ पे MRF की प्रोफाइल अपने को देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइस 17 इंचेस का एलॉय सेटअप है, जिसके ऊपर 90/80 सेक्शन का यहाँ पे टायर यूज़ किया गया है। कंप्लीटली ट्यूबलेस टायर यहाँ पे यूज़ किया गया है। बात कर लेते हैं इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। तो गाइस जी, ये जो ब्रेकिंग है यहाँ पे डिस्क ब्रेक विद CVS फीचर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि 240 mm टायर का डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे जो सस्पेंशन हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, जो कि अपसाइड डाउन फोक्स पे सेट है। एंड इसके साथ साथ काफ़ी मतलब अगर सस्पेंशन की क्वालिटी देखी जाए तो गाइस काफ़ी हैवी सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी इंप्रेसिव देखने के लिए लग रहे हैं। एंड इसके साथ बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी भी क्या बताऊँ गाइस, काफ़ी मजबूत लग रही है। काफ़ी हार्ड मटेरियल इन्होंने यूज़ किया है। साथ ही साथ यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी फीचर है। तो गाइस यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इसका फ्रंट मास्क कैसा है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कलर कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे रेड एंड ब्लैक कलर का आप लोगों को कलर कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पे फ्रंट में DRL सेटअप देखने के लिए मिल रहा है, जो कि डे टाइम DRL है। यहाँ पे आपको इनबिल्ट रिवोल्ट की बैजिंग यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जो कि लाइट सेटअप के साथ है। LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे विद हाई बीम और लो बीम दोनों सेटअप में आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स की। तो फ्लेक्सिबल है एंड मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का लुक आने वाला है। इनफैक्ट अभी थोड़ा सा शायद कम दिख रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीथीन लग रही है। बाकी ये इसके इंडिकेटर्स हो गए। ऊपर की साइड पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को साइड मिरर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, दोनों ही साइड पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नंबर प्लेट आप लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइज इसके ओवरऑल लुक के बारे में। यहाँ पे किस तरह का लुक है, क्या फीचर्स आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा, ये जो रिवोल्ट की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल रही है, ये जो लोगो लगा हुआ है बहुत शानदार लग रहा है। एंड जो कलर कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए जो इन्होंने ग्राफिक्स यूज़ किए हुए हैं, रेड के ऊपर ब्लैक कलर के यहाँ पे ग्राफिक्स लगे हुए हैं, जैसा कि आप ओवरऑल देख पा रहे हो। यहाँ पे ये सब RB400 ये जो प्रोडक्ट का नाम है, ये जो इस व्हीकल का नाम है, यहाँ पे रिवोल्ट का मेन लोगो लगा हुआ है। साथ ही साथ आप बताना चाहूँगा इसका टैंक, अब ये फ्यूल टैंक है या कौन सा टैंक है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाना चाहूँगा क्या चीज़ है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये चाबी है इसकी, जो कि इसका हैंडल लॉक और ये जो बैटरी कंपार्टमेंट है, इसको अनलॉक करने के काम आती है। तो ये मैं बताता हूँ कैसे काम करती है। इसको यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, यहाँ से इसको थोड़ा सा पुश करना होता है, प्रेस करना होता है। तो इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और यहाँ से इसको खोल देंगे और ये खुल गया। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को स्पेस देखने के लिए मिल रहा होगा ऑब्वियसली। अब ये जो है इसकी 2 चाबियाँ हैं, ये कैसे काम करती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं अपने व्हीकल को बिना के कहीं टच करे या कोई बटन प्रेस करे, इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक एंड अनलॉक। तो ये आपको चारों फीचर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप अपने छोटे मोटे कुछ सामान यहाँ पे रख सकते हैं। लाइक आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैं मेरा फ़ोन रख के दिखा देता हूँ। ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने इसमें रख दिया है। सिंपल सा फ़ोन हुआ, चार्जर हुआ, या फिर छोटी मोटी कुछ भी लाइक बुक्स वगैरह हुई, छोटी मोटी कुछ भी, तो यहाँ पे आप इजीली रख सकते हैं कैरी करने के लिए। हालांकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, बट ठीक है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो आप समझ जाओगे कि क्यों इसमें स्पेस कम है। तो ये भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये इसका मेन खजाना बैटरी। तो गाइस बैटरी जो है मेन, इसकी जो दिल है, जो जान है, जो सब कुछ है, तो वो इसकी बैटरी ही है। 72 वोल्ट की इसमें बैटरी दी हुई है।
एंड साथ ही साथ बताना चाहूँगा गाइस 3.24 किलोवाट आवर का इसका बैटरी सेटअप दिया हुआ है। अब ये बैटरी किस तरह से है और क्या काम कैसे काम करेगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास दो तरह के चार्जिंग ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए होते हैं, एक जो साइड में चार्जर होता है, दूसरा जो आप इसको डायरेक्टली निकाल के अगर आप कहीं फ्लैट या अपार्टमेंट में कहीं पर रहते हैं तो वहाँ पर आप इसको निकाल के भी अपने घर में ले जाके चार्ज कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये चाबी है, इसको सबसे पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। अब इसके बाद ये जो MCB स्विच आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये MCB स्विच है गाइस, इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस करूँगा यहाँ से इसको ऑफ़ करें, इसको अनलॉक करें। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे भी एक जो इसका स्विच है इसको हटाएं एंड ये प्लग निकाल लें। प्लग निकालने के बाद आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, बट मैं अभी निकाल के नहीं दिखा सकता गाइस क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्टाफ का कोई वो नहीं है, इसलिए फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही निकाल लेता हूँ। अभी ये है, ये मैंने वापस से इसको एज इट इज़ पैक कर देते हैं। ये हो गया पैक और ये सिंपली पैक्ड। अब गाइज जहाँ बैटरी हमने डिस्कस करी है उसी के साथ बात होती है इसके मोटर के ऊपर, क्योंकि गाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आप भी समझते हैं कि ओनली दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, मोटर और बैटरी, एंड इनफैक्ट एक कंट्रोलर भी होता है। तो ये मोटर और बैटरी हमने डिस्कस कर ली। अब मोटर पे आते हैं तो गाइज यहाँ पे 3 किलोवाट की आपको एक मिड ड्राइव मोटर देखने के लिए मिलती है। तो मिड ड्राइव मोटर से क्या बेनिफिट होता है आपको, ये एक बेल्ट सिस्टम आता है, जैसे कि अपने नॉर्मल बाइक्स में चैन होती है तो गाइज इसमें एक ये बेल्ट सिस्टम आता है। जो भी किस तरह की बेल्ट दी हुई है वो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह की इसमें फीचर है, क्या क्वालिटी है इस बेल्ट की, तो ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो गाइज ये इसका बेल्ट का सेटअप है ये पूरा, एंड आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये पूरा ये बेल्ट सेटअप दिया हुआ है। तो ये होता है गाइस मिड ड्राइव मोटर, जिसमें बीच में मोटर सेट होती है एंड वो अपनी बेल्ट के पावर से इस व्हीकल को ड्रैग करती है। तो गाइस ये होता है मिड ड्राइव मोटर का काम। एंड गाइस सस्पेंशंस की बात कर लेते हैं। इसमें जो रियर साइड पे जो आपको सस्पेंशन देखने के लिए मिल रहा है ये एडजस्टेबल मोनोशॉक एब्जॉर्बर यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि कंफर्ट के मामले में जो कि एक हम कह सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स बाइक होती है तो गाइस स्पोर्ट्स बाइक में अपने को सिंगल शोकर की ही ज़रूरत रहती है ताकि बैलेंस इधर उधर ना हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे भी इसमें क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे और क्या क्या फीचर्स आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। साइड स्टैंड जो कि सेंसर बेस्ड है, जब तक आपका स्टैंड नहीं हटेगा जब तक आपकी व्हीकल चलेगा भी नहीं। एंड इसके साथ एडजस्टेबल फुटरेस्ट फॉर राइडर। बस इसके अंदर एक नया अपडेट यही है कि पहले इसमें रबड़ नहीं लगा हुआ था ये, अब इसमें रबड़ भी दे दिया गया है। पीछे की साइड पे यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये पिलियन के लिए है, ये भी एडजस्टेबल है। साड़ी गार्ड फॉर लेडीज़, तो यहाँ पे साड़ी वाड़ी नहीं है टायर में तो उसके लिए भी लेडीज़ के लिए साड़ी गार्ड, और वैसे साइड कवर भी कह सकते हैं अपन इसको। तो यहाँ पर भी एक फुटरेस्ट दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छी लेंथ पर है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं ये किस तरह से इसका यहाँ पे पूरा सिस्टम दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट पैनल्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, प्लस हैंडल बार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हैंडल बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हैंडल बार में ये सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ब्रेक लीवर देखने के लिए मिल जाता है जो कि डिस्क ब्रेक के ऑयल सेटअप के साथ है। इसके साथ एक्सेलरेशन के साथ यहाँ पे किल स्विच देखने के लिए मिल रहा है अपने को। किल स्विच यहाँ पे किस तरह से काम करता है ये मैं बता देता हूँ। ये एक तरह का पार्किंग मोड बटन भी है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा मीटर में यहाँ पे रेडी आ रहा है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे ऑफ करता हूँ, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे ऑफ किया तो यहाँ पे ये हैंड टू हैंड स्विच हो जाता है पार्किंग मोड पर। पार्किंग मोड एक्चुअली दो तरह से काम करता है। पार्किंग मोड कैसे काम करेगा ये मैं बता देता हूँ। या तो आप स्विच के अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं, या तो आप स्विच से इसको यूज कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे साइड स्टैंड से। तो जैसे अगर साइड स्टैंड भी लगा हुआ होगा तो भी मैं आपको मीटर में दिखा सकता हूँ यहाँ पे पार्किंग मोड लग चुका है। अब अगर मैं इसको हटाता भी हूँ बटन से तो भी ये नहीं हटेगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे साइड स्टैंड हटाना ही पड़ेगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है गाइस, तो ये बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं आपको बता पाऊँ, ये हो गया पार्किंग मोड और ये हो गया रेडी मोड। तो गाइस ये है यहाँ पे फीचर के मामले में बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 1, 2 और 3 और टर्बो मोड। तो यहाँ पे 3 तरह के तो बेसिक मोड है। तो जैसे कि मैं आपको डिस्प्ले में भी साथ के साथ दिखा पाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं मोड 1 पर हूँ तो गाइज यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं मोड 1 है, एंड इसके साथ सेकंड मोड मैंने यूज़ किया तो सेकंड पे चला गया है। अब मैं थर्ड पे ला रहा हूँ इसको, ये मैंने थर्ड पे किया तो ये थर्ड पे आ गया। अब बात करते हैं टर्बो मोड पे। तो गाइज टर्बो मोड कैसे काम करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। टर्बो मोड एक्चुअली एक
क्विक मोड है, जैसे कि हम सडनली जैसे कहीं मोड जैसे गाड़ी को टर्न कर रहे होते हैं तब अपने को मोड चेंज करने पड़ते हैं, शिफ्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप टर्बो पे इसको लेके जाएंगे, टर्बो पर जाते ही आप देख पा रहे होंगे मीटर में यहाँ पे 2 आ गया है, यानी कि सेकंड मोड पे यहाँ पर आ चुका है। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ वापस से थर्ड मोड पे पहुंच गया, मतलब ये क्विक शिफ्ट हो गया एक तरह का। तो गाइस ये भी फीचर के मामले में बिल्कुल सही चीज़ दे दी गई है, मुझे बार बार मोड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ ये साउंड है, ये साउंड बटन है। अब अगर आपको साउंड नहीं यूज़ करना है, आपको बैटरी बचानी है, साउंड बिना साउंड के अभी आप व्हीकल चला लेंगे, तो गाइज ये उससे भी चालू है। अगर इसको ऑन कर देता हूँ मैं तो साउंड चालू हो गया, आप सुन पा रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल इसको बंद कर देते हैं जिससे कि हम लोग थोड़ा इसको आगे तक लेके जा पाएँ। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं आपको पावर बटन एक दिखाना चाहूँगा। पावर बटन कैसे काम करता है, अभी अगर मैंने इसको पुश किया तो ये व्हीकल बंद हो जाएगा। तो ये एक तरह से हम इसको की के पर्पज से भी समझ सकते हैं कि चाबी भी ऑफ करनी पड़ती है, यहाँ पे बटन दबा के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, व्हीकल बंद हो जाएगा। लेकिन चालू करने के लिए आपको बटन आपको जो रिमोट सिस्टम मैंने बताया था उसका भी यूज़ कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ आपको उसका भी यूज़ करना ही पड़ेगा, एंड साथ ही साथ आप इससे भी पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहा है, सबसे पहले बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको टॉप स्पीड देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पे आपको कौन सा मोड देखने के लिए मिल रहा है वो चीज़ मिल जाएगी। जैसे ही मैं मोड शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे मोड आ गए हैं, एंड इसके साथ साथ कितने टेम्परेचर पे अभी ये व्हीकल चल रहा है या फिर कितना टेम्परेचर आपके वहाँ पर है, तो वो चीज़ आपको ये दिखाएगा ताकि मोटर और बैटरी को मेंटेन करने में आपको दिक्कत ना हो। साथ ही साथ यहाँ पे ट्रिप मीटर देखने के लिए मिल रहे हैं। ट्रिप मीटर के जस्ट नीचे आपको ओडोमीटर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि 1 किलोमीटर चल गई है, एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी का मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। बैटरी मीटर भी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों को क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है हैंड ग्रिप में। तो यहाँ पे ब्रेक लीवर वही सेम ऑयल सेटअप के साथ, एंड इसके साथ साथ हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर्स एंड हॉर्न स्विच। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है इसके अंदर एक आर्टिफिशियल साउंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे बिल्ड की हुई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अब मैं कंपेयर करते हुए बता देता हूँ। जैसे कि आप एटीएम जाते हैं तो वहाँ पे नोट जब निकालते हैं, जब आप कुछ भी कैश विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे एक साउंड आता है, और साउंड को सुनते ही जैसे खुशी सी हो जाती है, अपने को पता चल जाता है कि हाँ नोट आ रहे हैं। सेम वैसे ही यहाँ पर भी एक आर्टिफिशियल साउंड टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है, जो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको कहीं भीड़ भाड़ में, जैसे कई बार ऐसा होता है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होते हैं बिल्कुल पास से निकल जाते हैं, पता नहीं चलता, जिस वजह से शायद एक्सीडेंट के चांसेस भी हो सकते हैं। उसको सेव करने के लिए गाइस यहाँ पे एक आर्टिफिशियल साउंड टेक्नोलॉजी डाल दी गई है, जो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा कैसा साउंड है। तो गाइज ये साउंड है, और इसको भी आप अपने पास से एडजस्ट कर सकते हैं कि किस तरह से आप, मतलब इसको अपने कोई एप्लीकेशन होती है गाइज, वहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें 2-3 तरह के साउंड्स आप लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए मिल जाएंगे, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के थ्रू। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, हमारा ये व्हीकल आज का पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्हीकल पसंद आया, आप इसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, इसी तरह के फैंटास्टिक वीडियो हम लाते रहेंगे। तो चलता हूँ गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से। थैंक यू सो मच।